शिवाय सबको बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर टैरट विद वी मनहास। तो आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है मैसेज ऑफ द डे। मैसेज ऑफ द डे में हम चेक करेंगे कि भोलेनाथ जी की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है आज के दिन। तो इसमें कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। तो जब भी आपके सामने आएगी तभी आपके साथ कुछ ना कुछ मैसेजेस इसमें से रेजोनेट होंगे, और जो भी मैसेजेस रेजोनेट हों उसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सबसे पहला मैसेज है हीलिंग, त्रिशूल, रिकॉन्साइलर। क्योंकि मैं ज़्यादा मैसेजेस इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। एक कार्ड पर मैसेजेस, एक कार्ड के मैसेज कितनों के साथ रेजोनेट होगा, ठीक है। इसलिए थोड़ा ज़्यादा मैसेजेस होंगे तो अलग अलग लोगों के साथ उनकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग चीज़ें रेजोनेट हो सकती हैं। हाँ जी, तो सबसे पहला मैसेज हमारे उन लोगों के लिए आया है जिन्हें इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है। चेक करते हैं कि ये हीलिंग वाला मैसेज आपको किस साइड के लिए आया है, किस चीज़ के लिए आया। तो मुझे लगता है कि जहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ समय पहले ही अपना फाइनेंस में थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। ये भी हो सकता है कि जहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी पर बहुत विश्वास किया, किसी को अपना सोलमेट समझा। ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है, फ्रेंड सर्कल में भी, जॉब वगैरह जहाँ पर करते हो, जहाँ पर आपके कुलीग्स के साथ भी हो सकता है कि आपने किसी पर ट्रस्ट किया, उसको थोड़ा बहुत अपना फाइनेंस दिया, उसने आपसे उधार लिया, या कुछ भी ऐसा है जहाँ फिर किसी को ट्रस्ट करके अपना पार्टनर बनाया, बिजनेस पार्टनर बनाया, और वहाँ से आपको चीटिंग मिली, ठीक है, को क्रिएट। तो वहाँ से आपको चीटिंग मिली। तो ये उन लोगों के लिए मैसेज है जिन्होंने चीटिंग फेस की है। तो उनके लिए मैसेज है कि खुद को हील करो। हीलिंग का कार्ड आया है भोलेनाथ जी की तरफ से कि जो हुआ शायद उसमें भी कुछ ना कुछ आपके लिए कोई लेसन ही था जिस वजह से ये हुआ। इस चीज़ को इस तरह से लेकर छोड़ दो, क्योंकि अगर आप इसे ऐसे ही साथ लेकर चलोगे, उस जख्म को, उस धोखे को, उस सारे बैड एक्सपीरियंस को अपनी लाइफ में ऐसे ही साथ में लेकर चलते रहोगे तो आप लाइफ में तरक्की नहीं कर सकते। आप किसी और पर विश्वास करने से डरोगे। हाँ, जो हुआ उससे सबक लेने की ज़रूरत है, लेकिन उसमें स्टक होकर रहने की ज़रूरत नहीं है। को क्रिएट मतलब कि आप लाइफ में दोबारा किसी पर विश्वास नहीं कर पाओगे, तो लाइफ में चीज़ों को कैसे क्रिएट कैसे करोगे। क्योंकि हो सकता है कि आपको आपके बिजनेस में या जो भी आप कर रहे हो वहाँ पर आपको एक टीम वर्क की ज़रूरत है, लेकिन अगर आप खुद को हील नहीं करोगे, अपने हार्ट को ओपन नहीं करोगे, दोबारा विश्वास किसी पर नहीं करोगे, तो सॉरी, ये सब आपके लिए पॉसिबल नहीं रहेगा। तो ये उन्हीं लोगों के लिए मैसेज है जिन्होंने शायद हाल फिलहाल किसी से चीटिंग फेस की है। नेक्स्ट देखते हैं रिकॉन्साइलर नो नॉट नाउ का मैसेज क्यों है यहाँ पर और किस सिचुएशन के लिए। ओह, तो ये तो भाई सीधा साफ बात है, ये मैसेज है आप लोगों, उन लोगों के लिए जिन्होंने ये चीटिंग वाला ही आ रहा है, जिनका हाल फिलहाल हार्ट ब्रेक हुआ, अपने पार्टनर से सेपरेशन हुआ। आपको शायद ये फील होता है कि आपको किसी थर्ड पर्सन की वजह से चीट किया गया। हो सकता है कि आपने अभी अभी कोई गहरा जख्म किसी रिलेशन में खाया है, ठीक है। तो आपको इस वक्त यही एक गाइडेंस के तौर पर यही कहा जा रहा है कि चीज़ों को जैसे आपको सामने से दिखाई दे रही है, कई बार होता है कि वो सेम सिचुएशन नहीं होती, सिचुएशन अलग होती है, लेकिन आपको या तो दिखाया जानबूझ के गलत गया, या फिर आपने किसी चीज़ को गलत जज किया। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आपको क्लैरिटी मिलेगी, अभी इस चीज़ में क्लैरिटी मिलनी बाकी है, इसलिए एकदम से किसी जजमेंट में मत पहुँचो। नो नॉट नाउ का आपको यही मैसेज है कि एकदम किसी जजमेंट पर पहुंचने की बजाय थोड़ा सा होल्ड ऑन, थोड़ा सा चीज़ों में बैलेंस करने की कोशिश करो। हो सकता है कि आपको बहुत जल्द किसी तरह की कोई क्लैरिटी मिले जिसमें से आपको समझ आए कि जो भी हुआ वो क्यों हुआ।
अगर यहाँ पर वाकई ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें कि आपको हर्ट किया गया है और किसी थर्ड पर्सन के लिए हर्ट किया गया है, तो वहाँ पर भी आपको क्लैरिटी मिलेगी कि ये क्यों हुआ या फिर वो किस पर्सन की वजह से हुआ। अगर आपको ये मतलब सिंपल सी बात है, सन का कार्ड है कि आप फ्यूचर में आपके लिए क्लैरिटी है। ठीक है, जहाँ पर भी आप स्टक हो वहाँ पर आपको बहुत जल्द क्लैरिटी मिलेगी। द ऑल ग्लिटर। तो कई बार होता है कि कुछ रिलेशनशिप हमें सिर्फ और सिर्फ कुछ लेसन्स देने के लिए ही मिलते हैं। उनका काम होता है कुछ लेसन देना। हो सकता है कि आपका एक बिहेव पैटर्न ऐसा था कि आप बहुत जल्द लोगों के ऊपर विश्वास करते थे, तो ये बहुत हद तक पॉसिबल है कि आपको इसीलिए ऐसी सिचुएशन में डाला गया कि आपको पता चले कि गलत और सही में फ़र्क कैसे करना है, सब चीज़ों को बैलेंस कैसे करना है। एकदम से विश्वास करने की बजाय पहले रुको, देखो, सुनो, समझो, फिर विश्वास करना। ऐसा ही कोई सबक, ऐसा ही कोई लेसन आपके लिए इंतज़ार कर रहा था जो इस हार्ट ब्रेक की वजह से आपको मिला। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा कि आप किसी पर विश्वास मत करो, लेकिन एकदम से विश्वास कर लेना और फिर बाद में पछताना, इससे बेटर होता है कि पहले एकदम से विश्वास करने की जगह चीज़ों को परखो। ठीक है। थर्ड मैसेज है योगा, योगा फॉर वेलनेस। तो मुझे लगता है ये उन लोगों के लिए है जो लोग इस वक्त किसी तरह के हेल्थ इश्यूज में से गुजर रहे हैं। तो उनको ये कहा जा रहा है कि उनको थोड़ा अपना योगा वगैरह, मेडिटेशन वगैरह ट्राई करना चाहिए। हो सकता है कि फैमिली प्रेशर आपके ऊपर इतना था, काम का प्रेशर इतना था, जिस वजह से आप काफ़ी एंजाइटी वगैरह फेस कर रहे हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा आपके क्राउन चक्र डिस्टर्बेंस, क्राउन चक्र या थर्ड आई में काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रखी है, जिस वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। नींद ना आना, हेडेक वगैरह, बहुत ज़्यादा बेवजह की चिंता परेशानी, ये सब कुछ हो सकता है कि आपके साथ पिछले कुछ समय में हो। इसके लिए, इस सब से निकलने की अगर आपको बेस्ट टेक्निक आपके लिए क्या है कि आपको चाहिए थोड़ा सा प्राणायाम वगैरह पर फोकस करो, मेडिटेशन वगैरह करो, सब सही होगा। और सबसे बड़ी बात आपको जो हिंट दिया जा रहा है वो ये कि अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। अपनी फैमिली के साथ अगर आप टाइम स्पेंड करोगे, अपने लव वंस के साथ टाइम स्पेंड करोगे, अपनी चीज़ों को शेयर करोगे, अंदर ही सब कुछ दबा के रखना, सारी चिंता परेशानी को अंदर दबा के रखने से प्रॉब्लम्स का हल नहीं होगा। ठीक है, आपको थोड़ा सा अपने अपने लोगों के साथ थोड़ा सा चीज़ों को शेयर करने के लिए यहाँ कहा जा रहा है। तो मैसेज ऑफ द डे में यही है कि अपने लव वंस के साथ, अपने फैमिली के साथ थोड़ा सा मिक्सअप हो कर रहो, थोड़ा सा उनके साथ इंजॉय करो, थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। अगर आपके घर में कोई पेट वगैरह है तो उसके साथ थोड़ा सा खेलो बेसिकली। तो या देखो, गो टू द सी। अगर आपको फील हो रहा है इस वक्त बहुत अकेलापन, तो ये अकेलापन आपकी सोच का है। सच में आप अकेले हो ऐसा नहीं है। आपको ज़रूरत है अपने आसपास ध्यान देने की कि आपके कौन लोग हैं जिनकी आप ही दुनिया हो। कई बार होता है कि किसी और के से कोई चीटिंग, क्योंकि यहाँ पर बहुत है, ये चीटिंग वाला भी निकला आज। तो अगर किसी के कारण आप हर्ट हो तो आपने एकदम से खुद को आइसोलेट कर लिया है, तो वो आपकी गलती है। आपको उस आइसोलेशन से बाहर निकलकर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। अगर आप ऐसा करोगे तो ये सारी प्रॉब्लम में से आपको निकलने में आसानी हो जाएगी। और हमारा यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक जो आया है वो आया है फेथ, पेज ऑफ स्वॉर्ड और मैसेज इन द बॉटल। तो सबसे लास्ट मैसेज हमारे व्यूवर्स के लिए ये है कि आपको फेथ रखने की ज़रूरत है। आप, आपके लव वंस, सब परमात्मा की तरफ से प्रोटेक्टेड है। ये देखो कितना प्यारा कार्ड है, ये परमात्मा की तरफ से प्रोटेक्टेड है। आप लोगों को ब्लेस्ड लोग हो आप। ठीक है, तो खुल के एंजॉय करो, खुल के शाइन करो। और हो सकता है कि इन दिनों आप लोगों को बहुत सारे मैसेजेस एंजल्स की तरफ से, आपके परमात्मा की तरफ से, आपके एंसेस्टर जो आपके पूर्वज हैं, जो आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, उनकी तरफ से आपको काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस मिल रहे हैं, लेकिन आप उनको रिसीव नहीं कर पा रहे। रिसीव क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आप
पहले ही बहुत टेंशन परेशानी में हो, जिस वजह से आपने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। अभी मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। लास्ट कुछ दिन पहले मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई मेरी आँख में, तो मैं एकदम से बहुत घबरा गई, बहुत घबराई, इतनी घबराई कि मुझे लग रहा था कि पता नहीं ये क्या हो गया। लेकिन जस्ट उसी वक्त जैसे ही मैंने नोटिस किया, मुझे हर जगह 444 दिखाई देना स्टार्ट किया। हर जगह मुझे यही दिखाई दे रहा। जैसे ही मैंने ये नोटिस किया तो मुझे एक ना तसल्ली हो गई कि नहीं, जो भी है मैं उसमें से निकल जाऊंगी, ये मेरी कोई इतनी बड़ी बात नहीं। तो ये जो मैसेजेस हमें दिखाई देते हैं ना, जो मैसेजेस हमें एंजल नंबर्स दिखाई देते हैं, फेदर्स दिखाई देना, या सिंक्रोनिसिटी वगैरह होना, या फिर एकदम से आपको बटरफ्लाइज बहुत दिख जाना, ये कुछ पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं। या फिर इनमें कोई ना कोई अगर वार्निंग हो तो वो हम तभी समझ सकते हैं जब हमें इसका मीनिंग डिकोड करना आता है। इस पर ध्यान देना, लिव इन प्रेजेंट रहो, अपने आसपास जो चीज़ें हो रही हैं उनको ध्यान देना स्टार्ट करो, क्योंकि इस सब में से ही हमें हमारी प्रॉब्लम्स के, ठीक है मैं ये नहीं कहती कि हल मिल जाता है, लेकिन एक कंफर्मेशन मिल जाती है, एक हिम्मत मिल जाती है कि इसमें से निकलना कैसे है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत। हाँ, एक लास्ट मुझे कहना था कि मैं फ्री रीडिंग्स का एक स्लॉट स्टार्ट करने जा रही हूँ। वो फ्री रीडिंग्स ऐसे होंगी कि जैसे अगर आप मेरी किसी भी लॉन्ग वीडियो, नॉट शॉर्ट वीडियो, रील्स पर नहीं, लॉन्ग वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना एक क्वेश्चन पूछो। सिंपल एक क्वेश्चन पूछना, बहुत लंबा चौड़ा नहीं, डिटेल अपनी साथ में देना। अगर आप वहाँ पर डिटेल नहीं देना चाहते कमेंट बॉक्स में, तो आप सिंपल वहाँ पर क्वेश्चन टाइप कर देना। मैं नेक्स्ट रीडिंग में आपको आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी विद नेम। ठीक है, लेकिन डिटेल वगैरह अगर आप वहाँ पर मुझे अपने कमेंट बॉक्स में अपना देते हो, मुझे क्वेश्चन देते हो, तो मैं आपसे आपका क्वेश्चन आप मेरे व्हाट्सएप पर अपनी डिटेल अपनी मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना, वहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, गुड लक, बाय बाय।